नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्या हो गया है राहुल जी आपको? आप ऐसा क्यों करते हैं? आ बैल मुझे माँ, ये हरकत तो उन लोगों को कतई नहीं करनी चाहिए जिनके खुद के घर शीशे के हों। जी हाँ, आज लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस के प्रॉक्सी अध्यक्ष राहुल गांधी की हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। वैसे तो सालों में कभी कभार ही राहुल गांधी सरकार से सवाल जवाब करते हैं। इस बार उन्होंने बैंकों की हालत पर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था कि सरकार उन 50 लोगों के नाम सार्वजनिक करे जो बैंकों से कर्जा लेकर वापस नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि वो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। कोई भी सांसद जब सवाल पूछता है तो सरकार उसके जवाब को टेबल कर देती है, लिखित जवाब दिया जाता है। ऐसे में सवाल पूछने वाले के पास एक सब्सिडरी क्वेश्चन पूछने का मौका भी रहता है। तो राहुल गांधी को भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला उनकी भद पिट गई। सवाल पूछना था कुछ और भाषणबाजी करने लगे कुछ और। इनके भाषण से सारे लोग डर गए कि ये आखिर बोल क्या रहे हैं। राहुल ने लिस्ट मांगी थी, लेकिन वो कहने लगे कि हिंदुस्तान के बैंक्स फेल हो रहे हैं, और तो और ये भविष्यवाणी भी कर डाली कि आगे और भी सारे बैंक्स फेल हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बैंक के दिवालिया होने की भविष्यवाणी कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये शायद राहुल गांधी भी नहीं समझ सकते। लेकिन जो समझे उनके हाथ पैर फूलने लगे। स्पीकर साहब एक्शन में आ गए और उन्होंने राहुल को बीच में ही रोक दिया। लेकिन राहुल कहां समझने वाले थे, वो कॉमेडी करने लगे। The Indian economy is going through a very difficult period. Our banking system is practically not working anymore. Banks are failing, and I suspect more banks are going to fail as a result of the current global situation. The central cause of this failure of banks, the central cause of unemployment, one of the central causes, is the hollowing out, is the stealing of money from our banks by large numbers of people. I had asked a question, very simple question: who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। खैर, राहुल एक्सपर्ट तो बनना पड़ता है, वो भी तब जब आप एक सांसद हो। जिस भी विषय पर आप बात करना चाहते हो वो आपको पूरी तरह पता होना चाहिए। वैसे सिंधिया इम्पैक्ट तो आप पर दिख ही रहा है। कम से कम किसी सीनियर से ही पूछ लिया होता कि बैंकों और अर्थव्यवस्था पर लूज कमेंट करने का खामियाजा कैसे पूरे देश को भुगतना पड़ता है। लेकिन इन बातों से राहुल का क्या लेना देना? इन्हें 50 लोगों की लिस्ट चाहिए थी ताकि वो राजनीति कर सके, मोदी सरकार पर यह आरोप लगा सकें कि ये 50 तो मोदी जी के दोस्त हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं। इतनी छोटी सोच है तो नतीजा भी वैसा ही होना चाहिए। सरकार ने इस तरह के वाहियात सवाल के जवाब के लिए अनुराग ठाकुर को आगे कर दिया। राहुल ने जैसे ही देखा कि वित्त मंत्री सदन में बैठी हुई हैं, फिर भी जवाब एक जूनियर मंत्री दे रहा है, तो राहुल बेफर पड़े। उन्हें लगा कि उनका तो अपमान हो रहा है। वो पूछ भी बैठे कि वित्त मंत्री सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। देखिए संसद में कैसे ड्रामा हुआ। माननीय अध्यक्ष सांसद का उत्तर देना चाहूंगा। ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जिस तरह से खराब दृष्टि से सवाल पूछा गया, मुझे लगता है इसका उत्तर अधीर रंजन जी, आप उत्तर सुनिए। अधीर रंजन जी, यहाँ पर सदन में अधिकतम जवाब राज्य मंत्री देते हैं। वैसे सही बात यही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को उनकी जगह का ही एहसास करवा रही थी। जिस लहजे से सवाल पूछा जाए उसी तरीके से जवाब भी मिलना चाहिए। लेकिन मानना पड़ेगा कि अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी की बोलती ही बंद हो गई। ये जवाब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि जब अनुराग जवाब दे रहे थे तब राहुल गांधी का चेहरा कैसे मुरझा गया था। ऐसा लग रहा था कि फसल भरे खेत में
पाला पड़ गया हो। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूं, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूं सर। तो ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। ये इनकी सरकार के समय पैसा देकर लोग जो विदेश भाग गए थे, आईबीसी कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी हुई एनसीएलटी के आईबीसी प्रोसेस से पहले और बाद में, तो मोदी जी की सरकार के समय हुआ सर। पैसा इन्होंने बांटा, वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो जवाब मिल गया राहुल को, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। विलफुल बैंक डिफॉल्टर्स की लिस्ट तो सीआईसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। 25 लाख से ज्यादा के लोन डिफॉल्टर के नाम उसमें हैं। अब राहुल से पूछे कोई कि किसने उन्हें ये सवाल तैयार करवाया था। लोन लेकर विदेश भागने वाले मामले तो यूपीए के जमाने में सबसे ज्यादा हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि सारा जवाब मिल गया, लेकिन सब ढाक के 3 पात। लोकसभा से बाहर निकलकर राहुल ने फिर वही राग अलापा कि मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। लोकसभा के बाहर उन्होंने क्या फरमाया वो भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज जैम पड़ी है, धसी हुई है, एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन है, इनके नाम मैंने पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। अब राहुल गांधी पर कोई मजाक करता हो तो क्या बुरा करता है। लोकसभा के अंदर इतना बवाल मचा दिया कि 50 नामों की लिस्ट कहां है, और बाहर आकर राहुल कह रहे थे कि हमने 500 नामों की लिस्ट मांगी थी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप ये बयान राहुल का फिर से सुनिए। ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन है, इनके नाम मैंने पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। अब पता नहीं राहुल खाते पीते क्या हैं, अपनी ही कई बातों को वो भूल जाते हैं। देखा जाए तो इसमें उनकी अपनी गलती भी नहीं है। उनका दिमाग दरअसल अनुराग ठाकुर के उस बयान पर उलझा हुआ होगा जिसमें अनुराग ने प्रियंका वाड्रा का नाम लिए बिना पेंटिंग कांड की पूरी कहानी बता भी दी और नहीं भी बताई। मुझे कुछ लोग सदन में आवाज मारकर कह रहे हैं कि जरा पोर्ट्रेट और पेंटिंग की बात करो। मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता कि पेंटिंग किसने बेची, किसको बेची। मैं वो भी कह सकता था किसके खाते में पैसा कहां पर गया। हम लोग इसको राजनीति नहीं कर रहे सर, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा पूरे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह दिखाता है कि उनकी नासमझी कितनी है। वैसे बीजेपी की रणनीति बिल्कुल सही है। राहुल गांधी को जरूरत से ज्यादा भाव नहीं देना चाहती बीजेपी के नेताओं ने ठान लिया है। वैसे तो जवाब वित्त मंत्री को देना था, लेकिन मैदान में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को उतार दिया और पूरी कांग्रेस को ये संकेत दे दिया कि राहुल को पहले अनुराग ठाकुर से निपटना होगा, तब कहीं जाकर उन्हें वित्त मंत्री या गृह मंत्री से मुकाबला करने का मौका मिले। प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए, और ये सही भी है क्योंकि जिस तरह की भाषा राहुल गांधी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से तो इनके हर सवाल का जवाब जूनियर मिनिस्टर को ही देना चाहिए। और अगर संसद के बाहर जो बयानबाजी राहुल करते हैं उसके लिए अमित मालवीय या संबित पात्रा ही काफी है। कांग्रेस पार्टी की ये बदकिस्मती है कि जिसके अध्यक्षों में बड़े बड़े महापुरुषों के नाम शामिल रहे हैं, उसी पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी बन के फिर से बनने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।